How are you? जी सर. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? Good. Okay. थिएटर ग्रुप 2 के बच्चे, किसी ने पानी पीना है तो फटाफट से पी लो और फिर बैठ जाओ प्लीज क्लास के लिए. और बाकी बच्चे जो नहीं है थिएटर के और जिनको नहीं करना है वो लीव कर सकते हैं. सब रेडी है? रेडमी, अभी स्केचिंग क्लास खत्म हो गई बेटा. आप हटा लो अपना अभी स्केच. आप फोटो भेज देना उसकी प्लीज. तन्वी मैम, मैं आपको एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन पे शेयर करेंगे? बिल्कुल. मैंने आपको कल एक वो पोस्ट भेजा था, मेरा एक हाँ जी मैंने देखा. सेशन है, आप 2 मिनट के लिए उसको शेयर कर देंगे बच्चों के साथ में? हाँ. ओके. कल आपकी क्लास के बाद में 7 से 8 मेरा एक ऑनलाइन था, और मेरा एक स्टूडेंट कम फ्रेंड है पिथौरागढ़ में, वो वहाँ पे फोक थिएटर को लेकर के वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन. सो अब उन्होंने एक सीरीज की हुई है जिसमें वो हर रोज इंडिया के रिनाउंड आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने तो वो टिप्स देते हैं. तो वो 1 घंटे का सेशन था. काफ़ी मतलब आई एंजॉयड दैट, क्योंकि काफ़ी मैंने अपनी बातें, मेरे एक्सपीरियंस जो भी पिछले मेरे थिएटर जर्नी में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया. वो वीडियो है फेसबुक पे अवेलेबल, अगर स्टूडेंट्स देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरे पेज पे आकर के, और चाहें तो आप शेयर कर लीजिएगा. तो आप चाहें तो शेयर कर लीजिए, स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके काम की हो सकती हैं उसमें. तो अभी ये जो नया सेशन है ये 9 तारीख को है, ये संडे को है शाम को, और ये भी जनरली ये टॉक शो है, इसमें वो क्वेश्चन करेंगे, मैं उनको आंसर करूंगा. तो ये एक टॉक शो की तरह से है, 1 घंटे का ड्यूरेशन. सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इंस्टाग्राम पे होगा, इंस्टाग्राम पेज का डिटेल आया हुआ है, तो उस पेज पे आप आकर के इस सेशन को अटेंड कर सकते हो. तो शुरू करें आज की क्लास. जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाना जरूर, देखना, आप कुछ सीखोगे उसमें. ठीक है जी सर. ओके ओके, ठीक है, आप इसको रिमूव कर दीजिए. थैंक यू. सो आज तो बड़ी स्ट्रेंथ है, 42 नहीं 42 चैट्स हैं, 30, फिर भी 30 स्टूडेंट्स. सर ग्रुप्स 30 कितने तो हैं? विंडोज है और उसमें ग्रुप हैं. ग्रुप में है, ठीक है, कोई इशू नहीं है. एंजॉइंग थिएटर के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. रात को 2 बजे उठ करके, मतलब रात को भी मैं थिएटर के लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है. मैं अपनी इस बात से अपनी क्लास आगे करता हूँ कि ये जो जुनून है ना, ये जुनून ही आपको इससे कुछ करवा देता है. आपको मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस एक छोटा सा.
कि जब मैं अपनी पीएचडी लिख रहा था, तो पीएचडी का जो मेरा वो काम था, वो मैं उससे इतना अपने टॉपिक से अपने वर्क को लेकर इतना एक्साइटेड था कि मैंने विद इन द टाइम मैंने अपना काम पूरा किया। 19 अप्रैल 2009 की मेरी कमिटमेंट डेट थी और 19 अप्रैल 2012 को मैंने पीएचडी सेक्शन में ले जाकर अपने थीसिस रख दिए थे विद इन 3 इयर्स। वो तभी हो पाया जब मैंने उसको कमिटमेंट से किया, अदरवाइज पीएचडी 5-5-6 साल तक लगती है। और मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है अपना पीएचडी का, राजस्थान के मॉडर्न थिएटर में अभी तक इस तरह से काम हुआ ही नहीं है, इस तरह से सोचा भी नहीं है लोगों ने कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। और होता ये था कि मेरा अलार्म, मेरे मोबाइल पे अलार्म होता था सुबह 6 बजे का, और डेली 6 बजने में 2 मिनट पे मेरी आंख खुलती थी, उसके बाद अलार्म बजता था, आंख खुलती थी और मेरा लैपटॉप उसी वक्त ऑन हो जाता था, सारा काम उसके साथ चलता था पूरा थ्रू आउट द डे। और डेजर्ट कॉलिंग एक जो ट्रैवलॉग है मेरा, 11 साल वर्ल्ड वाइड ऑन एयर हुआ है। राजस्थान के लिटरेचर, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर पर बेस्ड ट्रैवलॉग है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे जूनियर फेलोशिप अवार्ड हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कैमरा सर्वे मुझे मिला, राजस्थान पर बेस्ड है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है सारा, डेजर्ट कॉलिंग के नाम से। जल्दी ही ये वापस, ये कोविड से हम जैसे बाहर आएंगे ये वापस से ऑन एयर होगा डीडी पे। सो 73 एपिसोड्स हैं एंड 64 डेज हमने शूट किया है राजस्थान में। और राजस्थान के लिटरेचर, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, यहाँ के रॉयल लाइफस्टाइल से लेकर के यहाँ के टेम्पल, गढ़, मंदिर, महल, यहाँ का फोक आर्ट, मिनिएचर पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, खान पान, ट्राइबल्स, ये सब को हमने कवर किया। जितना भी मोर देन 60% राजस्थान हमने ट्रैवल किया, जितना भी उस ट्रैक पे जो भी हमें मिला हमने उसको सबको कवर किया और वो हमने वर्ल्ड वाइड दिखाया। तो जब फर्स्ट शूट हमने 2009 में किया, उसके बाद उसका सेकंड शूट 2011 में लगा, तब तक वही एपिसोड 20 एपिसोड रिपीट होते रहे। 2011 में जब हम सेकंड शूट करके आए, उसके बाद हमें 25 दिन का टाइम मिला। 25 दिन के जस्ट बाद थर्ड शूट लगा। तो इन 25 दिन के अंदर मैंने कमिटमेंट के साथ हर रोज एक नाटक का एनालिसिस किया, हर रोज एक सारा डाटा मैंने सारा था मेरे पास में, मेरे दिमाग में सब चीजें थी अवेलेबल, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, सब कुछ मेरे पास में मटेरियल था। अब उसको मुझे लिखना था और मैंने कमिटमेंट के साथ में रोजाना एक नाटक, पूरे 24 घंटे समझ लीजिए, एक नाटक कमिटमेंट के साथ एक नाटक को एनालाइज किया। और जिस दिन हमें जाना था उससे एक शाम पहले 25वें दिन पूरे 25 नाटकों का एनालिसिस कर लिया था। उसको फिर मैंने उसकी 2-3 फोटोकॉपी कराई इन पूरे पेजेस की, एक कॉपी मैंने डाली टाइपिंग के लिए, एक कॉपी मैंने रखी अपने क्या नाम से स्टडी टेबल पर, और एक कॉपी मैंने लॉकर में लॉक की। क्योंकि ये जो स्ट्रीम जो अभी आया है, जिस स्ट्रीम से ने मुझे लिखवाया है, ये दोबारा नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये डॉक्यूमेंट चल रफ लैंग्वेज है, हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो लिख लिया गया है, जिसे बोलते हैं ना पांडुलिपि, ये रेयर है। ये आइडिया, ये जो स्ट्रीम है लिखने की, जो स्ट्रीम आती है, वो दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये स्ट्रीम। तो मैंने उसको कहीं टाइपिस्ट से खो ना जाए पेपर, या कहीं पे मैंने टेबल पे रखा है, भाई मेरे पीछे से 28 दिन का शूट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और पीछे से घर वालों ने साफ सफाई में उन पेजेस को रद्दी समझ के, है ना, उसको बाहर निकाल दिया। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है आपके पीछे से। तो मैंने एक कॉपी को लॉकर में रखा कि कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो एक जगह तो सेफ रहेगी। और जब मैं वहां से अपना 28 दिन का शूट करके वापस आया तो सब चीजें ठीक थी। मैं टाइपिस्ट के पास गया, टाइपिस्ट से कहा भैया क्या टाइप किया दे दो। तो उसने जो टाइप किया था वो बहुत ही होपलेस था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, बहुत ही लापरवाही से टाइप की हुई थी। मुझे लगा कि इस तरह से तो मेरी थीसिस कभी कंप्लीट नहीं होगी। मैंने कहा, उनको सबको रिफ्यूज किया, मैंने हिंदी टाइपिंग सीखो। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी, उसके बाद सारा खुद ने टाइप किया, और मोर देन 400 पेजेस मेरे पीएचडी में। और वो उस बहाने मैं हिंदी की टाइपिंग सीख गया। जो लगता है ना इंग्लिश टाइप करना फिर भी इजी है, हिंदी टाइपिंग थोड़ी टफ पड़ती है। लेकिन हिंदी की टाइपिंग, आप सोचिए कंप्यूटर पे हिंदी की टाइप कर रहे हैं तो आपके फेदर, आपके कैप में और एक फेदर ऐड हो जाता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जीवन में आप जब भी कुछ प्लान करते हैं अपने लिए, तो पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करिए।
हार मत मानिए, अंतिम क्षण तक पहुंचने से पहले रुकिए नहीं, प्रयास करते रहिए। ट्रायल्स एंड एरर्स, एक्सपेरिमेंट है, करत करत ये आप करते जाएंगे, नई चीजें ऐड होती जाएंगी, करते जाएंगे, आप अचीव करते जाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई चीज अचीव होती जाएंगी और आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। सो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, लेकिन अभी क्लास हम थोड़ी सी लंबी कर लेंगे आज। ओके, सब लोगों को नमस्कार। बाकी सबके जिनके भी कैमरे ऑफ हैं प्लीज वो ऑन करके मुझे अपनी शक्लें दिखाएं। विजुअल आर्ट में हम लोग हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, बिना चेहरे के, बिना आपके दृश्य और श्रव्य हम माध्यम में हैं। तो आपकी आवाज जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी शक्ल दिखनी भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो फिर हम रेडियो के लिए भी काम कर सकते थे, सब ऑडियो पे काम कर सकते थे, लेकिन ये ऑडियो वीडियो दोनों है। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करके स्क्रीन पर आइए और सभी को नमस्कार। निधि कश्यप, आराध्या सिंह, शिवम उड़ान केयर, प्लीज अपना कैमरा ऑन। रोल नंबर 545, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। ओके, चलिए 25 स्क्रीन अभी शो हो रही हैं। ओके, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठिए, बिल्कुल कमर सीधी, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, आंखें बंद। यस, आसरा ग्रुप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, नाक से सांस लेना है। ब्रीद इन, यरवड़ा रेनबो, आंखें बंद। 10, क्लोज योर आईज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नव्या आप भी करो। एक टिप जब बताता हूँ इसी के साथ में, जब भी हमें कुछ कहने के लिए कहा जाता है ना, कुछ करने के लिए कहा जाता है या कुछ कहने के लिए कहा जाता है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ कह के दिखाओ, तो क्या होता है, हमारी सांसें फूलने लग जाती है, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, धक 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 करने लगता है। आप क्लास में एंटर कर रहे होते हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस वक्त आपकी हालत बहुत खराब होती है, धड़कनें बढ़ रही होती है, कैसे कंट्रोल करें? अपनी जब हार्ट बीट बढ़ती है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसका तरीका है ये, जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा मुझे ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है, मेरी सांसें फूलने लगी है, तो रिलैक्स हो जाइए, सीधे आप एक ऐसी जगह तलाश लीजिए जो एकांत है, जहां आपको कोई देख नहीं रहा है, और चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस ले लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सारी घबराहट निकल जाएगी, सारा टेंशन निकल जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो भी आपके सामने टास्क दिया गया है उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका ये रामबाण है। जैसे सुबह सुबह इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव आते हैं, वो बहुत सारे टिप्स देते हैं, बात बात में बहुत सारे टिप्स देते हैं। तो ऐसे थिएटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स हैं हमारे लाइफ के लेकर के, तो वो थोड़ा इन्वॉल्व होंगे तो हम चीजों को पकड़ सकते हैं। चलिए, ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे हम ओम बोलेंगे। ओके, ब्रीद आउट, सुर लगाइए ओम के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सभी ओम बोलिए, ओम बोलिए स्टूडेंट, सभी ओम बोले। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम बोलिए।
सा लगाइए, एक्टर के लिए उसकी आवाज सुर में आना बहुत जरूरी है। जैसे हम वॉइस एंड स्पीच की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही संगीत का रियाज वॉइस एंड स्पीच के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे आपकी आवाज में क्लैरिटी भी आएगी और आपकी आवाज सुर में भी आएगी। अदरवाइज क्या होगा, चीखना चिल्लाना इज नॉट एक्टिंग, राइट? चीखने चिल्लाने को एक्टिंग नहीं माना जाता। और अगर हम बेसुरा बोलेंगे तो उसे कोई सुनेगा नहीं। तो अपनी आवाज को सुर में लाइए, जिससे जब आप बोले तो लोग सुने। ओके? और संगीत से आपको रिदम मिलेगा और संगीत से आपको पिच, सुर पिच मिलेगा। पिच, किस पिच से नाटक का डायलॉग स्टार्ट होता है। आपके को एक्टर ने जिस पिच से नाटक का को स्टार्ट किया है, आपको उस पिच को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो अगर आपने उसको नीचे का पिच दे दिया या उसका हाई पिच दे दिया तो नाटक अनबैलेंस होता है उससे। ये भी एक्टर को पता होना चाहिए। सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर के डायलॉग बोल देना ही अभिनय नहीं है, उसके साथ वो टेक्निक को समझना भी एक्टर का ही काम है, क्योंकि पूरी परफॉर्मर है। चलिए अब है ना 2-3 बार हम सरगम पूरी बोलेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। या आप आंखें बंद करके सुर को सुने, उसके साथ अपनी आवाज मिलाएं और आगे बढ़ें। यस, क्लोज योर आईज। सब करेंगे बेटा। Rub your hands, massage in place. Okay. चलिए फनी फेस बनाइए सब लोग। फनी फेस। अभी जो स्क्रीन पे शैतानी कर रहे थे ना जो एक्टर्स, अब करिए, अब दिखाइए। कहाँ कुछ लोग तो भाग ही गए मुझे लग रहा है। देखो एक चीज बताऊं आपको, चाहे स्टेज थिएटर हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कैमरे की एक्टिंग हो, चाहे स्टेज की एक्टिंग हो, जो प्रोसेस है ना बहुत बोरिंग है। चाहे आप रिहर्सल का प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है, या आप शूटिंग का प्रोसेस देख लीजिए, बहुत बोरिंग है। जो एक्टर स्क्रीन पर, जो एक्टर कैमरे के सामने एक्ट कर रहा है वो तो फिर भी एंटरटेन हो रहा है, बाकी जो एक्टर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं उनके पास में सिर्फ चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता सेट पर। रुचि मजा आया यार। और स्टेज पे, स्टेज की जब रिहर्सल होती है उसमें भी सेम, हमें बहुत पेशेंसली हैंडल करना होता है इस परफॉर्मिंग आर्ट को। सब एक साथ बोल नहीं सकते, जब जिसकी बारी आएगी तभी उसको बोलना है, अदरवाइज को सुनना है या चुप रहना है, ठीक है। तो ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है।
और जो इस प्रोसेस को पेशेंसली हैंडल कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इस प्रोसेस को पेशेंसली हैंडल नहीं करता वो यहीं से पीछे लौट जाता है। अब आपको तय करना है कि आपको इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड में रहना है, तो पेशेंसली आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। आपका रोल आपको ही प्ले करना पड़ेगा। अगर आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह अगर दूसरा एक्टर आ रहा है तो फिर वो उसका रोल, उसकी अपीयरेंस काउंट होगी, आपका रोल खत्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ये थ्योरी है इस फील्ड की, जिसे हमें समझना चाहिए। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं या जो हम स्टेज पर परफॉर्मेंस देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो लास्ट डे पूरी तैयारी के साथ जब हम आते हैं, उसमें हमारा मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, लाइट्स, साउंड्स होता है, पूरा वो एनवायरनमेंट होता है जिसको देख करके हम ये काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं, या जिसे देख करके हम लोग ताली बजाते हैं। लेकिन उस प्रोसेस, वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग है, और वहां तक सिर्फ आप अपने पेशेंस से ही पहुंच सकते हैं। अदरवाइज इस फील्ड में बहुत लोग आते हैं, हर व्यक्ति को 70 mm पर पहुंचना है, लेकिन पहुंचता वही है जो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है। ठीक है, जो टीवी स्क्रीन पर वही पहुंचता है या स्टेज पर वही पहुंचता है जो पूरी लगन से, पूरे पेशेंस के साथ में सिचुएशन को समझता है। ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है या किसी और फील्ड में भी आपको जाना है तो वहां भी पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। और आपका जो टैलेंट है, जो शैतानी करने का जो आपका जो एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को बचा के रखिए। जब कभी हम इस तरह के प्ले करते हैं तो वहां पर उसको अप्लाई करिए, लोग ताली बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें ना बेवजह हमारे उस टैलेंट को उसको हम स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि जिस वक्त हमें वो काम करना है तब हम वो काम नहीं करते, तब हमारी हिम्मत नहीं होती है, और वो सारा का सारा जो टैलेंट है हम ऑफ द कैमरा या ऑफ द स्टेज उसको वेस्ट कर देते हैं, इसलिए प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती। और अगर आप ये समझ जाते हैं कि आप में जो टैलेंट है, आपके अंदर जो एक्सप्रेशन है, आप में जो टाइमिंग है, अगर आप उसको सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे और आप आगे आओगे। ओके, चलिए फनी फेस बनाइए सब लोग, फनी फेस, फनी फेस। ये बहुत जरूरी है चेहरे की स्किन के लिए, ये फेस की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे ना अपने चेहरे को, और उसके बाद जब आप रुकेंगे तो आप देखेंगे आपका चेहरा कितना रिलैक्स्ड है, एकदम से चेहरा रिलैक्स हो जाता है। तो एक्टर के लिए सबसे बड़ा टूल उसका चेहरा ही है, क्योंकि सारे के सारे एक्सप्रेशन एंड इमोशंस भी यहीं आएंगे और आपकी आवाज भी अपने मुंह से निकलने वाली है। तो हम एज ऑडियंस आपके पूरे गेटअप को चेक करने के बाद फिर सीधा आपके लिप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपके एक्सप्रेशन, क्योंकि जब लिप्स जो भी शब्द बोलता है उसकी भी एक इमेज बनती है लिप्स के ऊपर। आप गौर से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो शब्द बोला जा रहा है अगर पूरा आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो उसकी एक इमेज बनेगी आपके होठों पर। तो वहां से हम एक आभास लेते हैं, क्योंकि स्टेज पर क्या होता है, स्टेज की ऑडियंस और एक्टर के बीच में डिस्टेंस बहुत होता है। या तो हम लाउड करके ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, अपनी वॉल्यूम को लाउड करके ऑडियंस तक जाते हैं, या अपने एक्सप्रेशंस थोड़े से बढ़ा करके हम ऑडियंस तक पहुंचते हैं, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी रो के बाद में हमारा एक्सप्रेशन जो ब्लर हो जाता है ऑडियंस के लिए, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 लोग बैठे हैं, पहली 3 रो के अंदर ही हमने नाटक नहीं दिखाना है, हमें पूरे 1000 लोगों को नाटक दिखाना है, पूरे 1000 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, तब आपकी मेहनत, तब ग्रुप की मेहनत सार्थक है, तब ये ग्रुप एक्टिविटी सक्सेस होती है। अदरवाइज करने के लिए करना है तो फिर कुछ और करते हैं, क्योंकि ऑडियंस एक बार आई है ना, आपने बहुत मेहनतें की है। देखो आप आजकल कितना स्ट्रगल है, सबसे पहले तो टीवी को छोड़कर, टीवी का मोह कितना जबरदस्त है, टीवी के मोह से बाहर निकाल के हम ऑडियंस को ऑडिटोरियम में खींच के लाते हैं। फिर मोबाइल, कंप्यूटर्स, ठीक है, सुबह का निकला, जॉब पे निकला हुआ व्यक्ति शाम को 6 बजे घर में घुसता है और थका आ रहा आता है, और उसको कहे भैया 7 बजे नाटक देखने आ जाओ, बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। और फिर भी वो हमें हमको कन्विंस करते नहीं, प्लीज आपको एक बार आना है, हमारे लिए आना है, और वो आते हैं उसके बावजूद। और सोचिए अगर हम उनको वहां पर कचरा प्रस्तुत करेंगे, उनके लिए एक लचर प्रस्तुति देंगे, तो क्या वो दोबारा आपका प्ले देखने आएंगे? कभी नहीं आएंगे।
इसलिए अगर हमने किसी को इनवाइट किया है तो उनके सामने हमें पूरी तैयारी के साथ ही जाना है। चाहे आप अपने शो को पोस्टपोन कर दीजिए कुछ दिन के लिए, लेकिन ऑडियंस के सामने जाएंगे तब पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, ताकि वो ऑडियंस जो आई है आपके लिए वो निराश ना हो और वो आपके काम को अप्रिशिएट करे। ओके, चलिए बनाइए फनी फेस। नव्या फनी फेस बनाओ। यस, आश्रा ग्रुप, यस, और ये क्या रुचा, सब अलर्ट होके बैठो। ओके, आज तो काफी लोग काफी स्टूडेंट्स कम है आज, क्या चक्कर है? ओके सर ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में बच्चे डिवाइडेड है। ग्रुप 1 approximately Rupali, if you could tell how many kids are there? कोई नहीं सर, नो इशू। चलिए हम आपसे लास्ट, हाँ कोई इशू नहीं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ डिसाइड किया था कि हमने तय किया था कि 1 मिनट का एक्ट आप लोग दिखाओगे। देखिए मैं थिएटर को बहुत शिद्दत से लेता हूँ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन भी यही है। तो जो भी मैं कमिटमेंट करता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर ने लास्ट क्लास बोला था आप कितने दिन बाद 7 दिन बाद मुझे मिले हो तो सर भूल गए होंगे, ऐसा नहीं है। जो डिसाइड किया है वो मैंने लिखा कि नहीं, बट मेरे दिमाग में फीड है। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिसाइड किया था कि आप आज एक्ट करोगे। हम उस एक्ट पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ जो हमने कल की थी, कल दूसरे ग्रुप के साथ की थी, आज आपके साथ करते हैं। ठीक है, आप तैयार हैं आप लोग? करना सिर्फ ये है कि ये पेन है, सब यूज करते हैं पेन। ठीक है, पेन की शेप के कितने प्रोडक्ट्स हम दिन भर में यूज करते हैं? क्लियर? पेन की शेप के प्रोडक्ट्स, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं सिर्फ, लेकिन उस एग्जांपल को कोई भी कॉपी नहीं करेगा, कोई रिपीट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक एक्टर जो, अच्छा आपको इसके 3 यूज बताने हैं, 3 यूज प्रॉपर 3 यूज करके दिखाने हैं। एक एक्टर जो 3 यूज कर लेगा, दूसरा एक्टर वो 3 यूज नहीं करेगा, उसके अलावा 3 आइडियाज लेकर के आएंगे। क्लियर है? कॉपी नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, नया आइडिया सोचिए। ओके, सो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, फिर आप इसके यूज करके दिखाइए 1 बाय 1। तो मेरा एग्जांपल है, ओके, ये मैंने क्या किया, ये मैंने हैमर बनाया और मैंने उसको नेल को हैमर से वॉल में फिट किया। ठीक है, एक एग्जांपल। ध्यान रहे ये जो पेन का शेप है, इस शेप के आसपास होना चाहिए आपका आइडिया। तलवार इसकी नहीं चलेगी, इस पेन की शेप की तलवार नहीं होती है, इस पेन की शेप की कटार हो सकती है। 2 अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, इनके अलावा सोचिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें। आर यू रेडी? चलिए, कौन आएगा पहले? कौन आएगा? आसरा ग्रुप, आप रेडी हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को, आसरा ग्रुप। यस, अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो बच्चों। यस, चलिए यूज करिए। आप लोग तो कल भी थे। सर आज कौन से ग्रुप की क्लास है, सेकंड या फर्स्ट? हाँ सर कौन सा ग्रुप की क्लास है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे ना, आपने कल भी किया था ना, अब तो आपके पास नए आइडियाज भी आ गए होंगे। चलिए कुछ नया करके दिखाइए। ओके, ठीक है, माचिस और ये, ठीक है, नेल पेंट। यस, इस तरह की शेप में लड़कियों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, उनका खासकर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो इस शेप के ही वो होते हैं। बहुत सारे मैंने आपको आइडिया दे दिए हैं बाब। यस, ओके,
ठीक है, बाकी नेक्स्ट तो आपकी टीम में से कोई और आएंगे? यस, करिए, ऐड करिए। आपका नंबर आ रहा है अभी। ओके गुड। पेन पेंसिल तो हमने माना ही नहीं है। मेहंदी। मेहंदी तो मेहंदी हाथ पे लगाते तो ज्यादा क्लियर होता, हाथ से लगा के यहाँ जाते तो हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आता। ठीक है, हाथ पे लगा। हाँ, हाथ पे आपने लगा भी रखी ना मेहंदी, उसी के ऊपर कुछ करिए। हाँ, अब इसी पे कुछ बनाइए, देखिए तो हमें जस्टिफाई हो जाता। ओके चलिए, एक और। डंडा। बोलो नहीं, करके दिखाओ। तो डंडा कैसे होगा? कैसे होगा? ये तो आपके हाथ में ग्रिप में ही आ गया पूरा, कैसे होगा डंडा? ऐसे। नहीं, इस डंडा बड़ा होता है। लाठी आप बात कर रहे हो ना, बैत की बात कर रहे हो आप। उससे इस शेप की बैत होती है क्या? कोई बुजुर्ग अगर इस शेप की बैत को लेके चलेगा तो गिर नहीं जाएगा वो? इस शेप को मत भूलो, ये शेप ध्यान रखो। ठीक है, बॉटल इतनी पतली बॉटल होती है क्या? कितना पानी आएगा इसमें? कुछ और सोचे, रिलेट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये जो शेप हम देख रहे हैं इसका रिलेशन होना चाहिए। सोचिए एक और। बहुत टाइम लग रहा है। पेन, पेन का है, पेन के साथ में करो। हाँ ओके ओके। ये क्या था, इन्होंने क्या किया ये? घड़ी की कौन सुई। बताएगा? हाँ घड़ी की सुई। यस, घड़ी की सुई किया इन्होंने, वेरी गुड। चलिए आइए, कौन आएगा अब? नेक्स्ट आप। वो ग्रीन टी शर्ट जो पीछे हाथ हाथ से कुछ कर रही हैं एक्शन। छुपो नहीं बेटा, छुपो नहीं, सब नजर आ रहे हैं। आप येलो टी शर्ट के पास में जो बैठी हैं, येलो टी शर्ट के पास में जो ग्रीन टी शर्ट। अब बच्चों शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलिए आप करिए। ओके, पेन का है, पेन पेन। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बेटा आपने कल नाम बताया था, मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? हाँ, प्राची। प्राची। ओके गुड, यस। कौन आ रहा है और कौन आ रहा है? ओके आइए। ओके ठीक है, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। अगर ये एक्ट करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, अदरवाइज शर्माओगे तो चैनल चेंज। ओके, और चौक। चौक बोलना ही नहीं बच्चा है। खुद करो, आसपास देख के थोड़ा ना, खुद सोचो अपने आप से। और एक, अच्छा इसके अलावा एक और करिए। करके दिखाओ, बोलना नहीं है, एक्ट करोगे हमें समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। कील, ये तो मैंने कर दिया था ना, हथौड़ा तो मैंने करी। हाँ कील, यस ठीक है, बस हो गया आपका, हो गया आपका। यस, कौन आ रहा है और? ये जो बच्ची बैठी है येलो टी शर्ट के पास में, प्राची के बगल में, प्राची के राइट साइड में। यस, आ जाओ आप। रोको नहीं अपने आप को। आपने पहले हाथ उठाया था, करने वाले थे, फिर आपने रोका नहीं, मतलब रोकिए नहीं अपने आप को। आ जाओ आगे, गलत होने के डर से घबराना नहीं है। पेन पेन, यूज योर पेन। पेन हाथ में लेके करो एक्ट। ये क्या है? सर फैन की पत्तियां। फैन होता है क्या? फैन ऐसा होता है क्या? फैन ऐसा होता है क्या? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट भी नहीं होती इस शेप की।
और ओके, स्क्रू ड्राइवर, यस, हो गया ये वाला एक्शन, ये एक्ट कर दिया आपकी टीम ने। जल्दी फटाफट आइडिया आना चाहिए। ओके, जल्दी, इतनी देर में ऑडियंस उठ के चली जाएगी। कहाँ गए आपका? एक एक्शन बचा हुआ है, एक एक्शन बचा हुआ है। ओके, देखिए एक्टर के अंदर एक गुण होता है, सब ध्यान से सुनिए। एक्टर जो होता है उसमें एक गुण होता है उससे, और वो गुण होता है स्पॉन्टिनिटी। स्पॉन्टिनिटी, त्वरित बुद्धि। जो भी काम आपको करने के लिए कहा जाता है उसके लिए तुरंत आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे हमें वो काम करना है, जो बताएगा नहीं आपको। एज ए एक्टर आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन इतना होना चाहिए ताकि आपको तुरंत आइडिया आ जाए। अब जैसे हम ये पेन यूज करने के लिए ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी स्पॉन्टिनिटी यूज होती है कि तुरंत आइडिया आ जाता है आपको। और अभी शुरुआत की क्लासेस में कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम रहती है, हमारे आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। वैसे बहुत आइडियाज आते हैं हमें, लेकिन जब हमें करने के लिए कुछ कहा जाता है तो हमारा दिमाग हैंग हो जाता है, हम भूल जाते हैं चीजें, है कि नहीं? होता है ऐसा। लेकिन जब आप इस पे थोड़ा सा सीरियसली फोकस करेंगे, सीरियसली कंसंट्रेशन करेंगे, तो आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। और यकीन मानिए, एक बार आपने उस ट्रैक को पकड़ लिया है, आपको आइडियाज आने लग गए ना, फिर आप कभी भी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको स्पॉन्टेनिटी की बात एक्सरसाइज कराने के लिए और व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी समझाने के लिए इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें आप बहुत अगर इन्वॉल्व हैं तो बहुत जल्दी आपको आइडियाज आने लग जाएंगे। ये वैसा ही है कि एक एक्टर स्टेज पर डायलॉग बोल रहा है और उसके बाद में दूसरा डायलॉग बोलने के बीच में 10 सेकंड का गैप दे दिया उसने, सोच रहा है कि मुझे बोलना क्या था। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है वो बोरिंग सिचुएशन है, हो जाती है, जिसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ड्रैग करना। प्ले ड्रैग करने लगता है, प्ले ऐसे झूल जाता है, और जब झूलने लगता है प्ले तो ऑडियंस बोर होने लग जाती है, ऑडियंस ऊबने लगती है। और जब ऑडियंस ऊबने लगती है तो क्या करती है? चलते हुए नाटक में से उठ के चली जाती है। आपको दिख रहा है, आप स्टेज पर हो, आपको दिख रहा है कि लोग उठ के जा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत बुरा लगता है कि यार हमारी ऑडियंस उठ के जा रही है। तो अगर वो उठ के नहीं जाए तो हमें पूरा ध्यान रखना है, पूरा एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और स्पॉन्टेनिटी का ध्यान रखना है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके प्ले में बनी रहे। ओके, नेक्स्ट नव्या, आप कुछ करोगे एक्ट? यूज द पेन, 3 यूज करके दिखाइए पेन के। अनम्यूट करो नव्या। नव्या, आपको आवाज आ रही है? आपका कैमरा ऑफ हो गया है नव्या। तब तक कोई स्नेहा आप करके दिखाएंगी? ओके, नेक्स्ट स्नेहा आप आ जाइए। यस, पेन कहाँ है? पहले पेन बताओ, पेन कहाँ है आपका? अभी नहीं है सर। क्यों नहीं है पेन? पेन के बगैर हम मानेंगे नहीं। अभी लेके आओ, तुरंत लेके आओ। नव्या बच्चा कहाँ गया? क्या कर रही है? ठीक, ओके, जल्दी फटाफट, टाइम कम है। यस, क्या है ये? है? एक मिनट, फाइलर का यूज कर रहे हो? फाइलर है क्या? क्या? मेल सर पूछ रहे हैं, ये आप क्या कर रही हो? क्या किस चीज का इस्तेमाल करके दिखा रहे हो? मैं खराब पेंसिल मैम,
हाँ बोलिए। मैम नाखून से गंदगी निकालना। ओके, प्लकर, चलो ठीक है। और एक हो गया। सर आई वांट टू। क्या था ये? सर खुजली। हाँ, खुजाने के लिए यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। और थर्ड? और क्या कर सर आँखों में। ये हो गया, आईलाइनर हो गया। और क्या ऐसे ऐसे करके सोचना। सोचना। फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सर थिंकिंग। थिंकिंग तो उंगली से होता है ना, बट दिस इज पेन। इसका यूज करके दिखाइए। ऐसे नहीं करते, कान पे डाल के जाना। सर ऐसे करेंगे। ये तो हो गया है इसका, ये जो था यही है ये। ऐसे करके, ऐसे। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, गर्ल्स ऐसा करती ना, हाथ से करती हैं वो, किसी और चीज से नहीं करती कभी भी। कुछ और नहीं आ रहा आइडिया, कोई बात नहीं। अभी क्लास के बाद सोचते हैं एक बार कि क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके, है ना। सोचिएगा, एक बार आपको आइडिया आएगा ना, फिर रुकेगा नहीं वो आइडिया, फिर आपको आइडियाज आते ही रहेंगे, आते रहेंगे। थिंक एंड अप्लाई। मैंने आपको डे 1 क्लास में बोला था कि मैंने इतने सारे अपने एक्सपीरियंस के जो लिया है थिएटर का, उसमें मैंने सिर्फ ये 2 ही शब्द सीखे हैं, थिंक एंड अप्लाई। सोचो और करो, जब तक आप सोचोगे नहीं आप कर नहीं सकते। यस आइए, अनम्यूट करके आइए। यस आइए। पेन का है आपका? यस, हाँ ठीक है। ओके, ब्लशर, यस, ओके, राइट, गुड, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? वैभवी। वैभवी, वेरी नाइस। देखो, इसकी वैभवी की अच्छी बात ये थी कि इन्होंने थोड़ा टाइम लिया, सारी चीजों को सुना, सबको देखा और उसके बाद किया। ये भी एक प्रोसेस है। एक्टर पहले एनालिसिस करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यस सर आई वांट टू डू। यू वांट टू डू वन मोर? कौन बोल रहे हैं ये? नहीं सर, रुचा करने बोल रही है। रुचा, ठीक है ठीक है, आइए जल्दी से। प्लीज रुचा को स्पॉटलाइट करना, मेरे से ऑप्शन नहीं है। रुचा अपना वीडियो ऑन करिए। कैमरा ऑन करो। मनीषा करना रुचा को स्पॉटलाइट। उनका कैमरा ऑन नहीं है। या आसरा, आप करना चाहेंगे? आसरा जो बॉय है। हाँ यस, वेरी गुड। आइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। शाबाश। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, अब करिए, एक्ट करिए। सर बांसुरी, वेरी गुड। लेकिन बांसुरी को बेटा ऐसे नहीं पकड़ते जैसे आपने पकड़ा है। कैसे पकड़ते बांसुरी को? सर ऐसे कुछ, मतलब ऐसे पकड़े थे कुछ लाइक दैट। ये वाला कुछ, ऐसे पकड़ते हैं। ये वाला सर। हर चीज का यूज कैसे होगा, ऑडियंस बहुत माइन्यूटली चीजों को पकड़ती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो ना, अगर गलत तरह से पकड़ा हुआ है तो ऑडियंस पकड़ती है उसको, क्योंकि डेली रूटीन में यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो उसको सही कैसे करना है वो भी। यस, आगे सर एक यस, एरो, एरो। यस सर, एरो। और जैसे एक विलेज में सर। वेरी गुड। ओके सर विलेज में ये यूज होता है आग जलाने के लिए। आप फूकनी बोलते हैं उसको। यस सर। क्या बोलते हैं? फूकनी। फूकनी, फूकनी। यस सर। क्या बोलते हैं? फूकनी। फूकनी शायद। फूकनी, फूकनी। फूकनी। फूकनी नहीं है, फूकनी है।
फूक नहीं है सर। हाँ, सर हाँ, वो हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं ना, थोड़ा नहीं अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। सुनिए, प्रोनाउंसिएशन वही होता है। हाँ वो थोड़ा एक तो हम बोलते हैं फिर और एक बोलते हैं फिर। तो यस सर। सही शब्द है फिर, क्योंकि फ जो है वो हिंदी का शब्द है, सॉरी हिंदी का अक्षर है। फ जो जी है सर। फल, फूल, फिर, ये फ है हिंदी का। और जैसे जी ही सर। फ के नीचे डॉट लग जाएगा, नुक्ता आ जाएगा, तो वो हो जाएगा फ, वो उर्दू का अक्षर हो जाएगा और वो तब कहलाएगा फलसफा, जी सर। फासले। जी सर। ओके, सो ओके सर। वैसे ही ये जो फूकनी शब्द है ये हिंदी का शब्द है, जी सर। तो ये फ से प्रोनाउंसिएट होगा, फ, फानी, जी सर। फ। ओके, जी सर। फ जी सर। बोलिए, फ फूकनी बोलिए फ फूंकनी। बेटा। फ है फ, फूंकनी। फूकनी नहीं, आप क्या बोल रहे हो फूकनी? सुनो पहले मैं फ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा? जी सर। बोलो। फ यस, फूक वेरी गुड। फूकनी। फूकनी, अभी सही बोल रहे थे आप, जी सर। बोलिए वापस, बोलो बोलो, ट्राई करो। फूंकनी। वेरी गुड। अब ये भूलना नहीं, अब ये जी भूलना सर। नहीं है ना? क्या होता है ओके कि सर। हमें अपनी लाइन बोलने से पहले को एक्टर को सुनना जरूरी होता है। तो जब ओके तक आप सर। डायरेक्टर को सुनोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चाहता क्या डायरेक्टर। ओके, ओके सर। तो सुनिए और फिर आप उसको अप्लाई करेंगे तो सही निकल जाएगा। ओके नव्या, आप कुछ करोगे एक्ट? यस, अनम्यूट करके आइए। अच्छा किया आपने। आसरा ग्रुप से, आपका नाम क्या है? दीक्षांत जी। दीक्षांत, अच्छा किया आपने, तुरंत आपके जी। आइडियाज बहुत अच्छे थे। यस, जी सर। नव्या एक्शन, पेन। यस, ओके वेरी गुड। आगे। जैसे ये कॉपी हो चुका है, ये रिपीट किया आपने, कुछ और आइडिया लाओ ना, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे। मेहंदी, ये भी हो गया। अच्छा, तीन और कुछ करिए, इनके अलावा कुछ और तीन करिए। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? और करो नव्या, ये हो चुका है, सर बोल रहे हैं। कुछ और करो, कुछ और ट्राई करो। फ्लिप ओके, 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 ठीक है। सुई निडल, निडल, हाँ, ओके। और और लिपस्टिक। ओके, ठीक है, चलिए गुड। अभी है ना, नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट क्या होता है, इस तरह की एक्टिविटीज में जो पहले आ जाते हैं, जो पहले एक्ट कर लेते हैं वो सेफ हो जाते हैं। जो वेट करते रहते हैं ना, क्योंकि उससे उनका नंबर आने से पहले सब वो आइडियाज कर चुके होते हैं, तो नया आइडिया बहुत कम बचता है। तो कोशिश करिए सबसे पहले आके अपना एक्ट कर दें, ताकि फिर आप वो जो भी आप एक्ट करोगे वो आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। चलिए अभी आगे चलेंगे। ओके, आज ये वाली एक्टिविटी इतनी ही करते हैं। आपने कुछ एक्ट तैयार किया? अगर एक्ट तैयार किया है तो हम फटाफट से देखते हैं एक बार एक्ट। कौन आएगा? नव्या, कल आपका एक रह गया था, आपने तैयार किया हुआ है ना नव्या? शायद। Sir, can you repeat? Because my network problem is there. ओके, नो प्रॉब्लम। आपने कुछ एक्ट तैयार किया है? एक्ट तैयार है आपका? No, sir. ओके, स्नेहा आप करोगे एक्ट? ओके, अनम्यूट करके आइए। सामने देखो। यस, आर यू रेडी? करूँ सर? हाँ, यस, एक्शन।
रात भर खांस रहा था, चल मेरे बाटले से 2 घूंट पी जा जा। क्यों, दारू पीने से क्या खांसी चली जाती है? दारू में मेरे बाप का गैराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या है रे? वेरी गुड। कौन सी फिल्म का डालोगे? हेरा फेरी। हेरा फेरी बड़ा अच्छा था, बट जो आपने एक्ट किया ना इसमें 2 कैरेक्टर थे ना, 2 कैरेक्टर थे। इस 2 कैरेक्टर जब आ जाते हैं ना, एक ही एक्टर 2 कैरेक्टर को प्ले करता है तो उसको मोनो एक्ट बोलते हैं। बट आपने अच्छा था आपका एक्ट, आपने बहुत कॉन्फिडेंस से किया और क्लियर था, इन्वॉल्वमेंट था, बट थोड़ा सा एंजॉय आप कम कर रहे थे। थोड़ा खुद एंजॉय करते अपने आप को तो हम और एंजॉय करते हैं। एक बार और करें? ओके ठीक है, आइए एक्शन। रात भर खांस रहा था, चल मेरे बाटले से 2 घूंट पी जा। क्यों, दारू पीने से क्या खांसी चली जाती है? दारू पीने से मेरे बाप का गैराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या है रे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके नव्या, आप स्कूल में कुछ करते हो एक्टिविटीज इस तरह की, थिएटर, कुछ एक्टिंग के कुछ पार्टिसिपेशन करते हो? क्या सर? स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट करते हो एक्टिंग Yes. के? ओके गुड, दिखता है। चलिए तो कौन आएगा आसरा ग्रुप से? कल भी आपने अच्छा एक्ट किया था, आज कुछ है आपके पास में एक्ट? आसरा ग्रुप गर्ल्स फटाफट आ जाइए, टाइम चाहता है। एक्चुअली बताऊं मैं आपको, हमें लगता ही है कि 1 घंटा बहुत सारा है, बहुत टाइम है यार, 1 घंटा पास कैसे होगा, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं ना वो छोटा लगने लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में तो सिर्फ बॉन्डिंग होती है, जाकर के एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, फिर उसका अगला घंटा काम करने का होता है, बट हमारे यहाँ लिमिटेशन है, तो हम उस 1 घंटे में ही सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप तैयार हैं? और बोले यस एक्शन। nothing is impossible, I am possible. बस इतना सा, कुछ एस्टैब्लिश करो, क्या बोल रहे हो आप? Nothing is impossible, I am possible. ठीक है, एक लाइन आपने बोली है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में बोली है, क्यों बोली है, वो थोड़ा जस्टिफाई करिए ना, कुछ ऐड करके दिखाइए ना इसमें। कोई और? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम स्टेज पर एंट्री लेते हैं, ये भी आपका स्टेज है, अभी आप इस स्टेज से बात कर रहे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एंट्री एस्टैब्लिश होनी चाहिए और एग्जिट इम्प्रेसिव होनी चाहिए। जब भी आप स्टेज पर एंट्री करते हो तो वो एस्टैब्लिश करिए उसको, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और जब आप अपना रोल प्ले करके एग्जिट करते हो तो लोगों को ताली बजानी चाहिए, तब जाकर के आपका एक्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए और कोई आप एक्ट करोगे? और कौन एक्ट करेगा आपके ग्रुप में से? कोई और? आसरा, आप बॉय जो आप करेंगे, आपने कुछ तैयार किया है? अनम्यूट करो आप। तैयार नहीं किया, लेकिन एक है मन में, थोड़ा हाँ ट्राई करूंगा मैं। हाँ चलिए कोशिश करिए, कोशिश कामयाब होती है। तो जहां में भी सिर्फ चंद धड़कनों का अंतर होता है, रे चल गई तो यहाँ, रुक गई तो वहां। अच्छा एक बार और करिए। दो जहां में भी चंद, होल्ड ब्रीथ। मैं इसलिए वेट किया, मैंने लंबा सांस लो, सांस लो। और ये क्यों होती सिचुएशन, क्योंकि मैंने क्यों नहीं दिया आपको करने का, और आप वेट कर रहे थे, सर बोलो एक्शन बोलो एक्शन बोलो, ये सबके लिए है, मैंने इसलिए थोड़ा वेट किया। ठीक है, आदत डालिए, जैसे आप कैमरे के सामने एक्ट करने जाओगे ना, और डायरेक्टर ने अगर एक्शन नहीं बोला तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
सर वो थोड़ा वही कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने सबको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसका टाइम लिया। अब तैयार हैं? ओके, एक्शन। दो जहां में भी चंद धड़कनों का अंदर होता है रे, चल गई तो यहाँ, रुक गई तो वहां। ओके, एक बार और करिए, एक्शन। दो जहां में चंद धड़कनों का अंतर होता है रे, चल गई तो यहाँ, रुक गई तो वहां। ओके, ठीक है, लाइंस तो क्लियर हैं। आपने एक है ना एक पैटर्न फिक्स कर लिया इसमें, उस पैटर्न को तोड़ करके वो जो मजा लेने वाली बात लाइन बहुत अच्छी है कि नहीं, तो वो जो एक पैटर्न बना लिया उसको उससे बाहर आकर के कुछ ऐड करके दिखाएंगे तो लोग मुझे लगता है ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। सर वो थोड़ा अभी ये तो एक मतलब एक थॉट है, बस इसे मैंने थोड़ा खुद से इंप्रेशन दिए थे बस। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे, कल ही आपकी नेक्स्ट क्लास है, आप सब लोग अभी एक्ट तैयार करके लाएंगे। कल मैं एक्ट देखूंगा, आज तो टाइम भी होने वाला है, तो कल हम क्लास में एक्ट देखेंगे। मैं आपको डायलॉग दे सकता हूँ, बहुत आसान है, लेकिन वो डायलॉग देने से क्या आप मेहनत करना छोड़ दोगे। चाहे 2 डायलॉग का ही एक एक्ट तैयार हो, चाहे 1 मिनट का, चाहे 30 सेकंड का एक एक्ट बन के आए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ खोज के बनाएंगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। शुरुआत में ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा उबाऊ हो जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालने वाला लगता है, लेकिन जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, तो आपको आइडियाज आने लग जाएंगे, आपके लिए ये टेक्निक बहुत आसान होने लग जाएगी, फिर ये टेक्निक का प्रेशर आप पे नहीं रहेगा। मैं इसलिए बार बार आपको इस मेथड पे चलने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि और यही वो उम्र है जब आप इस मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। बड़े होने के बाद में तो फिर वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी सारी एक्टिविटीज कर पाए, इतनी एक्सरसाइज कर पाए। वहाँ तो सीधा आपको स्क्रिप्ट चाहिए, हाथ में डायलॉग आपको पता होने चाहिए, मतलब आपको स्क्रिप्ट चाहिए आपके डायलॉग्स के साथ में, और वो आप उनको याद करते हो और उनको परफॉर्म कर देते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एज ग्रुप के लिए। इस प्रोसेस को आप एंजॉय करिए, देखिए डेफिनेटली बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिल जाएगा, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। बड़े बड़े एक्टर्स अपनी जब फ्री टाइम के अंदर वर्कशॉप करने जाते हैं तो वो इन्हीं एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। यहाँ से आप ग्रूम करते हो अपने आप को, यहाँ से अपने आप को अपडेट करते हो। एक्टिंग तो कोई भी करेगा, डायलॉग तो कोई भी बोल लेगा, लेकिन कैसे हम अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जैसे कंप्यूटर्स में बहुत रेवोल्यूशन आ गया, मोबाइल्स में रेवोल्यूशन आ गया। मुझे याद है 2003 में मैं मुंबई में था और उस वक्त रिलायंस का मोबाइल लॉन्च हुआ था, और वो जो एक मोबाइल आया था सिल्वर कलर का जिसका एरियल निकला होता था, ठीक है, वो मोबाइल लोगों में बड़ा क्रेज था उस मोबाइल का कि ये मेरे पास होना चाहिए। उस वक्त वहाँ मुंबई में वो 10,000 रुपीज की उसकी कॉस्ट थी, और वो मोबाइल हाथ में होता था तो लगता था कि स्टेटस सिंबल कि यार ये मोबाइल 2003, और तब से लेकर अभी तक 2020 मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन है। अब हम एंड्रॉइड यूज करते हैं, एंड्रॉइड के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें हम जो सोचते हैं वो हम कर रहे हैं उसमें। ऐसे कंप्यूटर्स में रेवोल्यूशन आ गया है, ऐसे ही आप अपने व्हीकल्स में देख लीजिए, एवरीवेयर जहां जहां आप चीजों को तलाशेंगे सब जगह कुछ ना कुछ नया अपडेट होता ही रहता है। ऐसे ही अभिनय में भी अपडेट होता है, अभिनय के क्षेत्र में भी नए नए चीजें, नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आते रहते हैं, तो उसके लिए एक्टर को अपडेट होना बहुत जरूरी है। एक चीज जो सीख ली है हमने उसको अपडेट करना जरूरी है, नया क्या हो रहा है उसको हमें नजर रखना जरूरी है ताकि आप अपडेट हो जाए। इसके लिए ये एक्टिविटीज आपको अपडेट कर देती है। अदरवाइज क्लीशेड्स, जो पहले क्लीशेड्स का जमाना था, लोग बनावटी अभिनय करते थे, वो बनावटी अभिनय कोई देखना पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? बनावटी अभिनय जो होता है ना, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कैसा बनावटी अभिनय होता है। कई स्कूलों में हम आज भी देखते हैं वो डायलॉग को एक पैटर्न सिखा देते हैं टीचर कि ऐसे ही बोलना है, और वो हमारे अंदर वो गलत प्रैक्टिस वो हमारे अंदर जम जाती है, फिर उससे बाहर निकलने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस गलत चीज को सीखने से अच्छा है कि हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए ताकि हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभा हम खुद ही उसको बाहर निकाल के ले आए। कोई किसी के बताने की जरूरत ही नहीं पड़े
कि भैया इस डायलॉग को आप ऐसे बोलो, आपकी खुद की सेंस डेवलप हो जाए, आपका खुद का स्किल डेवलप हो जाए कि जो भी लाइन आपके सामने आ रही है उस लाइन को आपको कैसे बोलना है, उस लाइन का एक्सप्रेशन क्या है, उस लाइन का मूड क्या है, उस लाइन का थ्रो क्या है, राइट। सो आप खुद ही अपने डायरेक्टर बन सकते हैं। तो उस वहां तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, धीरे 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 प्रोसेस और बढ़ेगा और चीजें ऐड होती जाएंगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस शर्त ये है कि जो भी एक्टिविटीज हम सोचते हैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, उसको सिर्फ सुनने के लिए मत रखिए और घबराइए नहीं कि ये कोई दूसरा एक्ट करेगा मैं देख रहा हूँ। आप दर्शक कब तक बने रहोगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, गलत होगा, गलत होने से डरिए नहीं। ओके यस, अनम्यूट करके आइए। हाँ यस, आप हाथ उठा रहे हो, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ। Can I start? आवाज ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Sir, I have unmuted. हाँ हो गया, चलिए एक्शन। Yes, sir. चाय बनाओ रे। अरे तेरे बाप ने क्या होटल खोल रखी है क्या? कंप्लीट। बस कुछ और ऐड करके लाइए ना, अच्छा बोल रहे थे आप। क्या नाम है आपका? व्हाट इज गुड नेम? सर वैभवी। वैभवी, यस वैभवी, आपने पहले भी एक्ट किया था, अच्छा करते हो आप, लेकिन थोड़ा बड़ा एक्ट लाइए, एस्टैब्लिश हो करिए, क्या कहना चाहते हो वो थोड़ा समझ में आना चाहिए हमें। ओके, तो कल की क्लास के अंदर आप नया एक्ट करके लाओ तैयार, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और दो कैरेक्टर्स मत करो, आप एक ही कैरेक्टर करो, एक ही कैरेक्टर का डायलॉग बड़ा, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक ही कैरेक्टर करो। और अगर आपको लगता है कि दो कैरेक्टर होने चाहिए तो फिर दूसरे एक्टर को इन्वॉल्व करो वहां पे। आप थोड़ी रिहर्सल करके आओ, थोड़े डायलॉग लिखो, फिर उसकी रिहर्सल करो। रिहर्सल करने के बाद क्लास में आओ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप तैयारी करके आओगे क्लास में तो वो दिख जाओगे, आप अलग से नजर आ जाओगे कि आप तैयारी करके आए हो। जो एक्टर तैयारी करके नहीं आता ना, वो क्या करता है, वो पीछे जाने की कोशिश करता है, अपनी अगल बगल झांकने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से मैं बच जाऊं, मुझे नहीं करना पड़े। और जो एक्टर तैयारी करके आता है ना, वो वेट करता है कि मुझे कब सर बोलेंगे एक्ट करने के लिए, मुझे कब मौका मिलेगा। और अगर सर मौका नहीं दे रहे हैं तो वो मौका ले लेते हैं, वो एक्टर मौका ले लेते हैं। जैसे अभी आपने लिया, हाथ उठाया ना आपने, ऐसे ये मौका ले लेता है एक्टर, जो तैयार होता है एक्टर वो मौका लेता है, राइट। तो ये जो फील्ड है, जिस फील्ड में आप आए हो, इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। तो इस फील्ड में कोई भी आपको ये नहीं कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा कि यस जस्ट कम अप कम अप कम अप कम अप, आ जाओ मैं आपको लेता हूं ऊपर। आपको हमेशा हाथ ऊपर करना है, प्लीज हेल्प मी, टेक मी अप, टेक मी अप। हमेशा आपको हाथ ऊपर करके ऊपर देखना पड़ेगा और लोगों से करना पड़ेगा, प्लीज टेक मी अप, मुझे ऊपर ले लो आप। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुंबई बहुत सारे एक्टर जाते हैं, वर्षों तक सालों तक वो ऑडिशन दे रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, कहीं उनको मौका नहीं मिलता। तो मौका आपको खुद को तलाशना है, और मौका कब मिलेगा? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप उस टेक्निक को अच्छे से समझते होंगे, कुछ अलग हटके करते होंगे। जब मतलब कुछ अलग हटके मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अलग हटके कुछ आप सोचेंगे, उनसे अलग हटके कुछ करेंगे, तब लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। और वहां से फिर हम आपका टिकट खरीद करके आपके शो देखने जाएंगे, आपका सिनेमा देखेंगे, आपका नाटक देखेंगे। ओके, सो अपने अंदर वो चीजें डेवलप करने की कोशिश अभी से करनी है, राइट। चलिए आज हम इतना करें क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी, और कल का आपका होमवर्क है, सब एक्टर्स अपना 1 मिनट का एक्ट तैयार करके लाएंगे। आप थोड़ा भी होमवर्क करेंगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्या करते हो, क्लास से बाद में कमिटमेंट करते हो क्लास में, क्लास के बाद आप सोचते भी नहीं हो कि हमें सर ने क्या होमवर्क दिया है। अभी ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, मैं वहां तो आ ही नहीं सकता आपके पास में, आप ना मेरे इधर आ सकते हो। ऑफलाइन मोड में तो हम फिर भी क्लास में आते हैं, तो वहां पे हम है ना स्टूडेंट को उस तरह से टैकल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जो हमने तय किया है उसे निभाना बहुत जरूरी है कि ये आज हमने तय किया है 1 मिनट का एक्ट तैयार करना है,
तो करना ही है। निकालिए 10-15 मिनट दिन भर में क्लास में आने से पहले। ओके, पूरे टाइम हम घर पे ही हैं और कोई काम हम करते नहीं है, या तो हम टीवी देखते हैं या खाते पीते हैं या सोते हैं। निकालिए उसके बीच में से। आप, मैं आई एम श्योर कि आप पढ़ भी नहीं रहे होंगे इस वक्त, तो कुछ पढ़ रहे हैं क्या? बहुत कम लोग पढ़ने वाले होंगे, तो मस्ती में लगे हुए हैं। तो उस मस्ती में से 15 मिनट निकाल के लाइए और उस मस्ती को यहाँ 15 मिनट में ऐड करिए और 1 मिनट का एक्ट तैयार करके लाइए। ओके, चलिए आज इतना करें सर। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है मैम, आज इतना करें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय, बाय बच्चों। बाय बाय। थैंक यू बच्चों।